ठीक है। Yeah, we are now being recorded. Okay. So अच्छा स्टार्ट करते हैं अभी। आई होप आप सबको आवाज़ आ रही होगी। प्रेसी राइटिंग, ठीक है। प्रेसी क्या है, प्रेसी राइटिंग क्या है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। प्रेसी आई थिंक गालिबन फ्रेंच ज़ुबान का या लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है समरी, शॉर्ट समरी, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम इस आउटलाइन के थ्रू लेके चलेंगे। और इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं बता दूं कि प्रेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी एस एस पी एम एस ये इधर भी आएगा, ठीक है। या आपको प्रेसी राइटिंग जो टेक्निक है आपको आइल्स टॉफल में भी हेल्प करेगी। जब भी क्रिटिकल रीडिंग आएगी, कोई रिव्यू लिखना होगा शॉर्ट में, ठीक है, किसी किसी की बात को समराइज करना होगा, किसी की स्पीच को समराइज करना होगा, कोई रिटन चीज़ को समराइज करना होगा, प्रेसी राइटिंग टेक्निक्स, टिप्स, ये सारा आपके काम आएगा। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मीडिया में है, बिजनेस में है, एडवर्टाइजमेंट में है, स्क्रिप्ट राइटिंग में है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। फ्रीलांसिंग के जो दो मेजर ये फील्ड्स हैं, फ्रीलांसिंग में आते हैं कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग। जो वो राइटर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इट हैज़ अ वेरी ओके। वाइड स्कोप, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कुछ ब्रीफली, रूल्स देखेंगे अच्छे तरीके से, कुछ टिप्स हैं, उसके बाद एक एग्जांपल है आपके लिए, साथ में उसका सोल्यूशन भी है, और फिर एंड में कंक्लूड करेंगे और आपको 2-3 प्रेसिस की पैसेजेस सेंड करूंगा जो आपने सॉल्व करने होंगे, जिसको मैं खुद चेक करूंगा। आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूल्स, रूल्स अच्छे तरीके से सुन लेने हैं, ठीक है। इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो प्रेसी स्लाइड्स नजर आ रही हैं। जी जी, कंटिन्यू करें। प्रेसी इज अ शॉर्ट समरी, इट इज़ अ शॉर्ट समरी। अगर आपसे पूछे कोई प्रेसी क्या है, अच्छा बाय द वे प्रेसी के ऊपर ये जो ई के ऊपर मार्क है ना, ये आपने लाजमी लगाना है, और एस इसमें साइलेंट है। तो इसको उर्दू में तलखीस ही हम कहते हैं, और हमने ये की भी हुई है। बहुत ही प्रिसाइज करके, कंसाइज करके किसी भी रिटन पैसेज को हम लिख देते हैं, जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। शॉर्ट समरी और ऑफ अ कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज, किसी भी पैसेज, कोई पैराग्राफ है, कोई पैसेज है, बेशक 1 पेज का या 1.5 पेज का है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ के आपने उसकी प्रेसी लिखनी होती है। समरी ऑफ समथिंग्स मेन पॉइंट्स, इसका मतलब है यू कैन नॉट मिस द मेन पॉइंट्स। छोटा करने के चक्कर में ये नहीं है कि आप कोई मेन पॉइंट मिस कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस यू कैन मिस द डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स बट यू कैन नॉट मिस द मेन पॉइंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, प्रेसी इज अ कंसाइज एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, एनीथिंग दैट इज रिटन ऑफ अ लॉन्गर पैसेज इन अ कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप। इट मीन्स जो आपने प्रेसी लिखनी है ना, वो रीडेबल शेप में होने चाहिए। इसका मतलब है उसमें ग्रामर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी का भी इस्तेमाल आपने करना है, वो रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, ठीक है, रीडेबल। रीडेबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आप कॉमा लिख के तो बुलेट्स बना दें या 1 2 3 लिख के इस तरह कर दें, नहीं। आपने जुमला बकायदा पूरा सेंटेंस भी लिखना है। प्रेसी का मतलब ये नहीं है आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे, इज द वगैरह नहीं करेंगे, छोटा कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। इट मस्ट बी इन अ रीडेबल शेप। नेक्स्ट, प्रेसी राइटिंग इज अ समरी और अ जिस्ट। जिस्ट का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। जिस्ट मीन्स जो क्रक्स होता है, जो जूस होता है, जो गूदा होता है, उसको जिस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेसी है ना, वो पढ़ के कोई पैसेज का अंदाजा लगा सकता है पैसेज में क्या लिखा होगा, ठीक है। जब ब्रीफिंग देते हैं ना, जब कोई आप अपने ऑर्डिनेट को, बड़े बड़े को, या आप किसी के सेक्रेटरी हैं, या ठीक है, आपने किसी मीटिंग का, किसी इवेंट को शॉर्ट में बताना होता है, वो भी प्रेस ही होती है, ठीक है। तो ये बड़ा जी जी। इंपॉर्टेंट है। इसमें यू हैव टू कवर ऑल द डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पैसेज एंड कन्वे द समरी विद द यूज ऑफ मिनिमल वर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप
खूबसूरत लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर इतनी ब्यूटी कर दें कि वो उसको पानी डालते रहे, लंबा कर दें, ये नहीं करना। मिनिमल वर्ड्स यूज करने हैं आपने, मिनिमल वर्ड्स। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच क्लियर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल। नहीं नो नहीं नो। भाई ये दिस इज टोटली फाइन, वेरी इजी। आगे चलते हैं। टाइप्स, इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, प्रेसी ऑफ स्पीच, यानी कोई स्पीच दे रहा है, ठीक है, स्पीच की प्रेसी आपने लिखनी है, तो आपने उसके अंदर भी उसको शॉर्ट करके लिखना था, बहुत ज्यादा शॉर्ट करके। ठीक है, तो जो स्पीच की प्रेसी होती है उसे प्रेसी ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रेसी ऑफ कंटिन्यूअस मैटर, प्रेसी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टेलीग्राफीज, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने इलेबोरेट इस वजह से नहीं किया। हमने किस चीज की प्रेसी करनी है? हमारे पास चीज रिटर्न में आएगी, क्वेश्चन आएगा हमारे पास राइटिंग में लिखा हुआ, हमने पढ़ना है उसे, ठीक है, अच्छे तरीके से, और फिर उसकी प्रेसी लिखनी है। वैसे ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टेलीग्राफीज, ये बिजनेस कम्युनिकेशन की, बिजनेस की टर्म्स हैं, मतलब कि बिजनेस में भी बड़ा स्कोप है। ठीक है, बिजनेस में भी इसका बड़ा स्कोप है, मीडिया में बड़ा स्कोप है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, बड़ा इसका स्कोप है। सीएसएस में भी 10 मार्क का पेपर में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, तो ये लाजमी। ठीक है, और पैसेज कोई भी आ सकता है, जैसे अभी मैं वहाँ आपको बता रहा था, फिक्शनल भी आ सकता है, नॉन फिक्शनल भी आ सकता है, फर्जी भी आ सकता है, यानी किसी कहानी से भी आ सकता है, किसी नॉवल का कोई टुकड़ा आ गया, किसी स्टोरी का कोई टुकड़ा आ गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज, एक सवा पेज से ज़्यादा पैसेज नहीं आएगा बड़ा आपको, इतना बड़ा पैसेज नहीं आएगा कि आप परेशान हो जाएं। मुनासिब सी लेंथ का पैसेज आएगा। बात समझ आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। मुनासिब सी लेंथ का पैसेज आएगा जिसको आपने जिसकी आपने प्रेसी लिखनी होगी। आगे चलते हैं, ये टिप्स हैं कुछ। ठीक है, सबसे पहले जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, आपने उसको नोट करना है साथ साथ रफली, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने मिस नहीं करने। सेकेंडली, जब आप फिक्शन पढ़ते हैं, मतलब अगर फिक्शनल पैसेज आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन्स के ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की पहली 12 लाइनें आ गई हैं, या थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ द डर्बरवर्ल्ड की पहला पेज ही आ गया नॉवल का, तो अब क्या करें? ये तो फिक्शनल है। आपने प्लॉट देखना है, प्लॉट का स्ट्रक्चर देखना है, एक्सपोजिशन, इंसाइटिंग मोमेंट्स, क्राइसिस, मोमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड अनाउंसमेंट। आपने देखना है प्लॉट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्लाइमेक्स का सीन नज़र आ रहा है आपको, या ये राइजिंग एक्शन है, या फॉलिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन जिसे या ये रेजोल्यूशन है जिसे डिनाउंसमेंट भी कहते हैं। जब फिक्शनल पैसेज को आपने करना होगा ना सॉल्व, तब आप ये सारी चीज़ें जेर गौर लाएंगे। पॉइंट नंबर 3 इज आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। जब आप लिटरेचर के हैं, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट, तजाद, जब स्टोरी में टकराव होता है एंटागनिस्ट का प्रोटैगनिस्ट का, या दो डिफरेंट आइडियाज का, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब देखो ये जो पैसेज मेरे पास आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पैसेज है या सादा पैसेज है, ये आपने लाजमी देखना। अवॉइड इंटरजेक्टिंग पर्सनल ओपिनियंस। अच्छा, पर्सनल ओपिनियंस नहीं देने प्रेसी के लिखते हुए कि मेरे ख्याल में ये गलत हुआ, ठीक है, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, आई फील वेरी एंग्री अबाउट दिस। कुछ भी नहीं करना आपने, अपने पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने प्रेसी के अंदर। ठीक है, ठीक है ठीक है। ठीक है भाई। अपने पर्सनल ओपिनियंस, कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ठीक है, इस्लामिक पैसेज आ जाएगा, उसके अंदर अपनी कोई, यार इस तरह नहीं करना। ठीक है अपना कोई पर्सनल ऐड नहीं करना। आप प्रेस ही कर रहे हैं, आप अगले की बात को समराइज कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं कह रहे आप। ठीक है, आपके अल्फाज थोड़े से, आपका चॉइस ऑफ वर्ड अपना हो सकता है, क्योंकि हम प्रेसी के अंदर पैसेज वाली सेंटेंस एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ओपिनियंस उसके अंदर दें। नेक्स्ट है ओनली यूज गिवन एग्जांपल। अगर पैसेज के अंदर कोई एग्जांपल दी हुई है ना, आपने वही यूज करनी है, ना आप अपनी तरफ से नाम चेंज करेंगे, ना अपनी तरफ से वेन्यू, इवेंट, टाइम, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने का मतलब चेंज करना नहीं होता। ऑलवेज इंक्लूड की पॉइंट्स।
की पॉइंट्स लाजमी ऐड होने हैं। यू कैन नॉट मिस अ की पॉइंट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट कह लो या की पॉइंट। लास्टली, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं यार थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ आप पहले नोट कर लें कि आपकी लेंथ पूरी हो रही है या नहीं हो रही। आपने 1/6 लिखना है ना, तो 1/6 से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? जब आप टीचर होते हैं ना, तो आपने स्टूडेंट्स को समझाना होता है, और स्टूडेंट को समझाने के लिए बड़े बड़े चैप्टर की प्रेसी आप लिख के उनको दे सकते हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी टीचर प्रेसी राइटिंग को इस्तेमाल करता है टीचर। यूज्ड इन कंपनीज फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, मीटिंग हाइलाइट्स, जैसे मैंने पहले बताया। आप सेक्रेटरी हैं बॉस के, मीटिंग हुई है, मीटिंग के हाइलाइट्स आपने बॉस को देने हैं, तो प्रिसाइज देंगे ना, क्योंकि बॉस के पास तो टाइम नहीं होता इतना कि वो आपकी इतनी लंबी तहरीर पढ़े, राइट और नॉट। बॉस के बिल्कुल पास भाई। टाइम नहीं है कि वो इतनी लंबी तहरीर पढ़े, भाई बिजी आदमी है वो, उसको हाइलाइट्स देने हैं, हम्म, शॉर्ट अंदाज में देने। जिस तरह आप मैच की हाइलाइट्स देखते हैं, आप कहते हैं यार मेरे पास 5 मिनट है, अच्छा फाइनल में क्या हुआ देखो, फाइनल का मैच, आप हाइलाइट्स देखते हैं, छक्के देखते हैं। कभी आपने देखा कि हाईलाइट के अंदर उन्होंने, एडिट करने वालों ने कुछ छक्का मिस कर दिया हो बड़ा वाला? वो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। कोई अमेजिंग कैच हो, कोई डाइव मार के किसी ने कैच पकड़ा हो, वो डालेंगे उसके अंदर। तो हाँ इसी जी तरह बिल्कुल आपने बिल्कुल। आपने की पॉइंट्स मिस नहीं करने। जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपने अपनी जॉब को डिस्क्राइब करना हो जो आपने पिछले साल की थी। आप ये नहीं कहेंगे मैं उस दिन उठा था तो मैं गया वहाँ पे, मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, फिर मेरे अगले दिन जॉब लगी, मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया। और भाई शॉर्ट में बताओ, आपकी जॉब जो पिछली थी उसको आप डिस्क्राइब करो शॉर्ट में। तो यहाँ भी प्रेसी राइटिंग काम आती है आपके, साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनाने में काम आती है, रिसर्चेज में काम आती है, ठीक है। कंटेंट को शॉर्ट में बताने के हवाले से काम आती है। अच्छा, जब आप कोई मूवी क्रिटिक है ना, आप तनकीदी लिखा रही हैं, आप तनकीद करने वाले, कोई मूवी कोई इवेंट, उसको आप शॉर्ट में लिखेंगे। अभी आपको पता है ऑस्कर में विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा है क्रिस रॉक को, किसको पता है? मैंने बस ये मतलब नोट किया था, इंस्टा पे मैंने पोस्ट देखी, बट इंस्टा पे मतलब ना, मुझे श्योर अब वो ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड्स इंटरनेशनल किस्म के अवार्ड्स हैं, इतना बड़ा इवेंट हो गया उसमें, उसने उसकी वाइफ के बारे में कुछ रिमार्क्स दिया, आगे उसने थप्पड़ मार दिया, तो अल्लाह। उसके बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। अच्छा, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, अच्छा आप देखें, आपने कुछ कहना होता है और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं आप, जी ट्विटर इस्तेमाल करते हैं आप, आपने देखा होगा ट्विटर आपको लिमिटेड से वर्ड्स देता है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी पोस्ट को लिखने के लिए। हाँ जी हाँ जी। आप ज़्यादा बड़ा एग्जैक्टली। पैसेज नहीं लिख सकते, जिस तरह फेसबुक पे आप इतनी लंबी तहरीर लिखते हैं, जी लंबी आज मेरे तहरीर। दोस्त का बर्थडे है, मैं इसको यहाँ मिला था, बड़ा सुहाना मौसम था, ये वो आपको ट्विटर कहता है कि आप प्रिसाइज लिखें, शॉर्ट में लिखें जो भी आप कहते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी बात जो होती है, कोई वाकया आपने कंडेम करना है, आप कहते हैं शॉर्ट में लिखते हैं। देखें वहां भी आप प्रेसी राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप मूवी क्रिटिक हैं, बताओ यार RRR मूवी जो आई है नई आलिया भट्ट वाली, वो कैसी है, शॉर्ट में बताते हैं यार इसमें ये फ्लॉ है, ये इशू है, ये इशू मुझे नहीं पसंद भाई। ये भी एक प्रेसी का अंदाज है। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अब ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल को काफ़ी दफ़ा पढ़ना है आपने, ठीक है। अगर आप कोई आर्टिकल आपके सामने आ गया, आपने देखना है कि राइटर ने आर्गुमेंट दी है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसकी दी है, ठीक है। वो आर्गुमेंट आपने लाजमी उसके अंदर अपनी प्रेसी के अंदर मेंशन करना है, ठीक है, उसको मिस नहीं करना ठीक है। आपने। आर्टिकल को अपनी 1/3 या कुछ लोग कहते हैं 1/6, ठीक है, यानी उसका छठा हिस्सा, उसकी उतनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया,
जो मेन आइडिया जिसे आप कहते हैं वो मिस नहीं करना आपने किसी भी सूरत, ठीक है, सेंट्रल आइडिया मिस नहीं करना। पैसेज का सेंटेंस एज इट इज कॉपी नहीं करना आपने, ये बात याद रखिएगा कि आपने देखा कि, और यकीनन ये आप हम सब लोगों ने किया भी हुआ है, हम एज इट इज कॉपी करके वही सेंटेंस नीचे लिख दिया, राइट और नॉट? ये नहीं करना, हाँ ये आप बिल्कुल। सीएसएस वाले पेपर में तो कर ही नहीं सकते ना, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको पता है प्रेसी का टाइटल देना होता है, सूटेबल टाइटल। आर यू अवेयर ऑफ दिस और नॉट? जी जी। No, प्रेसी का, we just did not get that. Can you rephrase, bro? जब आपको प्रेसी का क्वेश्चन आता है ना, तो उसके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इसकी प्रेसी लिखें और उस प्रेसी को सूटेबल टाइटल दें। जैसे आप ऐसे ठीक है, लिखते हैं तो ठीक है, टाइटल noted, देते हैं ना, noted. स्टोरी लिखते हैं टाइटल देते हैं, थर्स्टी क्रो, ऐसे लिखते हैं बिल्कुल। माय फेवरेट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, टाइटल हाँ, देते हैं ना बिल्कुल। उसको। तो हाँ आपने जी, प्रेसी लिख के देखना है कि ये यार इसका सूटेबल टाइटल क्या बनता है, टाइटल क्या बन बिल्कुल। सकता है। टाइटल लाजमी आपने, और टाइटल कैसा होना चाहिए, इतना लंबा टाइटल नहीं लिखना आपने, एक दो अल्फाज में, तीन तो अल्फाज में एक टाइटल दो आपने लिख देना, ठीक है। और आपने अपनी प्रेसी के एंड में ये भी बताना है कि कितने वर्ड्स टोटल लिखे हैं आपने। दिस इज अच्छा रियली ये भी। इंपॉर्टेंट, ये भी आपने लिख देना टोटल वर्ड्स, टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू जितने भी आपने वर्ड्स लिखे, इज, आर, टू, इन सब को गिनना है आपने, ठीक है। माय नेम इज ज़िया हमीद, कितने वर्ड्स हो गए, माय नेम इज ज़िया हमीद, 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स हैं। तो इस तरह आपने वर्ड्स गिन के आगे उनकी काउंट लिख देनी है। युवल नोवा हरारे, डॉक्टर युवल नोवा हरारे एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने सेपियंस लिखी, उसके बाद उसने होमो ड्यूस लिखी, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी लिखी। ये उस राइटर का एक पैसेज है जो आपके सामने अभी आपको नज़र आ रहा है। और आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड सेपियंस, सेपियंस जो मैंने पढ़ी हुई है, और मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर चुका हूँ आई थिंक। और होमो ड्यूस बहुत अमेजिंग किताबें हैं, इंसान की तारीख के बारे में, उसकी प्रोग्रेशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी वगैरह। खैर, ये जो पैसेज है वहाब इसे रीड करेगा अभी। ये वाला हाँ। liberalism is found on the belief in human liberty. Unlike rats and monkeys, human beings are supposed to have free will. This is what makes humans choose the un, ultimate moral and political authority in world. If you happen to be among the roads in Washington on the day after Martin Luther King was assassinated or असैसिनेटेड। in Paris in May 1968 or at the Democratic Party हाँ बस ठीक है Convention. इतना, मैंने देखना था एक्टिव हो या नहीं एक्टिव हो। अफजाल, अच्छा आप अभी ये पैसेज रीड करें, ठीक है, क्योंकि इसकी आपने प्रेस ही करनी है आगे। Uh, अब आप आइडिया लगा सकते हैं ये इसकी प्रेसी कितनी होगी, 3 लाइंस की होगी ना, 3 to 4 लाइंस की। 4 की होगी 4 की। हाँ इस पूरे सेंटेंस ये पूरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं आप, जी ऐसी जी, की? ये पूरा पैसेज आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको पैसेज आप कह दिया रहे हैं, जाएगा। हाँ मतलब इससे पढ़ के और इसको मैक्सिमम जो 3 to 4 लाइंस में कन्वर्ट करना है, तो जी आई जी, थिंक मुझे लगता है ये हार्ड मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतने ज्यादा को तो नहीं कर सकते हम, 2 से 3 लाइन में या 4 लाइन में। बिल्कुल कर तो हो ये सकते हैं। जाएगी। ऑलरेडी मतलब 20 लाइन्स में तो ऑलरेडी ये है, तो उसको 4 लाइन में लेके आना, मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकते उसमें। लेट्स सी इफ यू आर राइट और ये इज इट नॉट। पॉसिबल? या ऑफ कोर्स, प्रेसी किस चीज का नाम है फिर?
एग्जैक्टली, बट मतलब हम उसमें जो फिर मिनिमम डिटेल है वही दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब ये बिल्कुल। देखें, मैं बताता हूँ आपको। ये पैसेज लिबरलिज्म के हवाले से, आज़ादी के हवाले से। वो कहता है लिबरलिज्म इस ख्याल के ऊपर बुनियाद उसकी रखी गई है, किस ख्याल के ऊपर? इंसान की आज़ादी के ऊपर। लिबर्टी मतलब आज़ादी होती है। लिबरलिज्म एक सोच है, एक फिक्र है, जिसकी बुनियाद है इंसान की आज़ादी के ऊपर। कहता है जिस तरह चूहे और बंदर है ना, इनके जी। बरक्स इंसानों को फ्री विल दी हुई है खुदा ने। हालांकि ये राइटर खुदा को नहीं मानता, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। वो कहता है कि अनलाइक रैट्स एंड मंकीज के बिल्कुल बरक्स इंसानों को एक आज़ादी, एक फ्री विल मिली हुई है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान की जो इंतखाबी सलाहियत है ना, जो उसकी चॉइसेस हैं, उसको बड़ी अहमियत हासिल है। अल्टीमेट मॉरल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, इफ यू हैपन टू बी अमिड। अच्छा, अब ये अगला पैसेज आप छोड़ दें, बस हम यहाँ की बात करेंगे, पहली 4 लाइंस, ठीक है? फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आप क्या छोड़ सकते हैं। लिबरलिज्म इज फाउंडेड ऑन द बिलीफ इन ह्यूमन लिबर्टी। ठीक है, ये तो आपने लाइन लाजमी ऐड करनी है, और एज इट इज अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने आपने, डिफरेंट करने हैं। अच्छा, अनलाइक रैट्स एंड मंकीज ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू हैव फ्री विल, ये वाली लाइन आप स्किप कर देंगे। दिस इज व्हाट मेक्स ह्यूमन चॉइसेस द अल्टीमेट मॉरल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द वर्ल्ड। इसको भी आप कंसाइज करेंगे। इसी तरह आगे भी आप करते करते जब बिल्कुल जिस्ट उसका रह जाएगा ना, उसको आप प्रेसी का नाम देंगे। अच्छा, ये अब मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा था, इसके आगे चले। इफ यू हैपन टू बी अमिड द राइट्स इन वॉशिंगटन, कहता अगर आप वॉशिंगटन के जो दंगे फसाद हुए थे उसके दरमियान होते, वी विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम इन 10 मिनट्स। हम इसको जल्दी जल्दी सम अप करते हैं। वो कहता है अगर आप वहाँ पे होते, आप देखते मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उसको जब असैसिनेट किया गया 1968 में पेरिस में, तो डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं उन्होंने, वो काबिज हो गई थी। ठीक है, ये बता रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और जो सोवियत सिस्टम है, कम्युनिज्म, इनके दरमियान कौन जीता? डेमोक्रेसी जीती है वो। ठीक है, लिबर्टी जीती है। ये वो बात कर रहा है। वो कहता है इंसान की जो, अगर आप अब आपने ये पैसेज पढ़ लिया है, अब आप इसको सिंपल अल्फाज में कैसे बयान करेंगे? वो क्या कहना चाह रहा है, समझ आई है? जी। वो कह रहा है कि आज़ादी जो है ना, ये इंसान की आज़ादी, ये लिबरलिज्म इंसान की आज़ादी के ऊपर है, हमें फ्री विल दी हुई है। तो डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के दरमियान जब भी जंग होगी, डेमोक्रेसी जीतेगी, लिबर्टी जीतेगी। वो ये कहना चाह रहा है। किस तरह जीती है? अच्छा, ये हिस्ट्री की बात कर रहा है वो। हिस्ट्री की बिल्कुल वही मैं देख। अच्छा, अब आपने ऊपर रूल्स देख लिए थे ना? हाँ जी। अब ये देखें, प्रेसी, वो ऊपर एक एक लाइन, दूसरी लाइन, 3 4 लाइंस में आ गया। ठीक है, ये ये 4 उसकी लाइन तो नहीं है ये तो। आप सेंटेंस देखो ना, आप लाइन गिन रहे हो। ये लाइन अगर मैं इसको अगर एक लाइन में लिखूं ना, तो वो आपको शॉर्ट लगेगा। समझ आई? ठीक है। ये आप इस तरह लाइन गिन रहे हो ना, 1 2 3, ये तो मैंने कम करके लिखा हुआ है ना, तंग करके, इसलिए लाइंस बढ़ गई हैं। ठीक है। समझ आई? पीछे वो देखो उसने क्या किया है अब। ह्यूमन लिबर्टी डिफाइंस लिबरलिज्म, सिंपल। उसने वो देखो कितना शॉर्ट कर दिया इसको, ये देखो, लिबरलिज्म इज फाउंडेड, वो इसने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, ये देखो, नजर आ रहा है आपको? ह्यूमन लिबर्टी जी डिफाइंस लिबरलिज्म, जी द कंसेप्ट बिल्कुल। ऑफ फ्री विल इज, वो कहता है फ्री विल का कंसेप्ट है वो सिर्फ इंसानों के लिए खास है, और हाँ। हमें मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी देता है। इसका मतलब, अब ये पैसेज पे आ जाएं आप, यहां देखें, इसका उसने एक लाइन बना दी ना, हम्म। उसने ये कितनी चीजें 4 को उसने एक में कर दिया। कितनी चीजें स्किप की हैं। इसी तरह आपने करना है, जो अननेसेसरी डिटेल है ना,
उसको आपने छोड़ना है। देखो उसने जैसे रैट्स ये एंड, मॉरल प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल ये उसने अफजाल, अब यहाँ देखो, यहाँ पे उसने रैट्स एंड मंकीज का डिस्कस किया है कुछ? नो नहीं नहीं किया। किया। जब आपको कोई बात समझा रहा होता है ना किसी मिसाल के साथ, तो चाह रहा होता है आप बात समझें, आप बात समझ गए, अब आप उसको अपने अल्फाज में जो इस्तेमाल करेंगे, वो वाली मिसाल देना जरूरी नहीं है। फिर वो कहता है लिबरलिज्म, 1960 में लिबरलिज्म और कम्युनिज्म का कंट्रास्ट हुआ था, जिसके अंदर सोवियत यूनियन हार गई थी। कम्युनिज्म मतलब कि उन्होंने, लिबरल सिस्टम फ्लरिश कर गया था, ठीक है। और वो कहता है अगले 2 डेकेड्स के अंदर, मतलब 20 सालों में, सोवियत यूनियन का सिस्टम कोलैप्स हो गया, लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई और उसने अडेप्ट अपने आप को कर लिया। सिंपल बात है। वो कहता है इंसान की आज़ादी, लिबरलिज्म क्या है? इंसान की आज़ादी। हमारे पास फ्री विल है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है? ह्यूमन लिबर्टी लिबरलिज्म को डिफाइन करती है, यानी डिफाइन करती है और कि हर इंसान ह्यूमन आज़ाद पैदा हुआ है, हर इंसान आज़ाद है, तो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंसान की आज़ादी पे बेस करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कहता है फ्री विल हमारे साथ मखसूस है, हमें मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी देती है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में उसने वही चीज़ का क्रक्स बयान कर दिया। उसने कहा कि 1960 में लिबरलिज्म और कम्युनिज्म, आपको पता है ना सोवियत यूनियन, यूएसएसआर पहले होता था, कम्युनिज्म है उसके अंदर, लिबरलिज्म नहीं है, उसका तजाद हुआ था। लिबरल डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी, और सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन की कम्युनिज्म खत्म हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी। 3 पॉइंट्स हैं बिल्कुल बेसिक, ठीक है। पूरे अब पैसे। आप देखें, आप कहते हैं ना कि कैसे हो सकता है शॉर्ट, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे पेरिस शिकागो को मिस कर दिया उसने, ठीक है। उसने ये चीज़ मिस कर दी, उसने मार्टिन लूथर किंग के हवाले से मिस कर दिया, क्योंकि मकसद था समझाना, मकसद ये नहीं था कि उसको आप इस तरह करें। यहाँ या ये भी डिस्कस उसने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, उसने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब इससे 3 गुना ज्यादा पैसेज भी आपके पास आ सकता है। आपने क्या करना है? पहले समझना है, 3 से 4 दफा पढ़ना है, आपने 3 से 4 दफा पढ़ना है। उसके बाद अच्छे तरीके से उसको समझना है वो क्या क्या रहा है। जब तक आप पैसेज समझेंगे नहीं ना, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, जब तक आप पैसेज को समझेंगे नहीं ना, कोई फायदा नहीं होगा। पहले हमने पैसेज पढ़ा, ठीक है, अभी आपके सामने पढ़ा, हमने समझा उसको, उर्दू में समझने की कोशिश की, उसके बाद हमने जी उसको, उसके बाद हमने उसको बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया। ये देखो, कोई मिसाल, कोई इतनी वो जरूरी, ये जरूरी नहीं थी ना, ये मोंकी रैट वाली जरूरी नहीं थी। वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि लिबरलिज्म क्या है, फिर वो हमें कहता है कि फ्री विल है हमारे पास, फिर वो हमें ये वाला, ये 3 हिस्से, सिर्फ 3 हिस्से हैं इसके अंदर। तो जब आप पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना 2-3 दफा, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी। नहीं 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 इसमें बिल्कुल आप देखें, इसमें क्या उसने अपनी तरफ से कोई आइडिया इंटरजेक्ट किया? नहीं उसी पे क्या किया उसने कोई लाइन एज, क्या है। उसने कोई लाइन एज इट इज कॉपी की है? नहीं नहीं कोई लाइन एज इट इज कॉपी नहीं हुई। हालांकि वो पहली लाइन कॉपी कर सकता था, छोटी सी लाइन है, कॉपी कर सकता था, हम होते तो कर लेते, ठीक है। लेकिन रूल है प्रेसी राइटिंग का, दैट आप लाइन को, सेंटेंस को एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। अगला रूल देखते हैं कौन कौन सा लगा हुआ है इसके ऊपर। आप देखें, क्या इसने हर चीज उधर मेंशन की है? नहीं की। मार्टिन लूथर किंग की असैसिनेशन का मेंशन नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हाँ जी इस तरह के सारे रूल्स आप इस पे लगा के देख लें, स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आप देखें कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रेसी है या नहीं है। अगर आपको लगता है ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें ग्रुप में कि हाँ मुझे लगता है कि इसके अंदर मिस्टेक है। अच्छा, अब आप देखें कि ओके,
ओके, आपके साथ पैराग्राफ भी शेयर किए जाएंगे जिसको आपने खुद करनी होगी। इसमें आपको आवाज ठीक आ रही है? जी सुन बिल्कुल। रहा हूँ। इसको आप क्या सूटेबल टाइटल देंगे? इस पैसेज ऑफ द पैसेज की बात कर रहे हैं आप? जी जी, इसको आप सूटेबल टाइटल दें। क्या हो सकता है इसका टाइटल? फ्रीडम भी हो सकता है। फ्रीडम, ठीक है, ये हो सकता है। ये ओरिजिनल पैसेज के ऊपर जाइएगा एक दफा। इसका एज वेल टाइटल कोई ये भी आ बन नहीं रहा सकता है, मेरे ध्यान। लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये भी हो सकता है। हम्म, हाँ, ये भी बन सकता है ठीक है, लिबरलिज्म। वर्सेस कम्युनिज्म बन सकता है। अ, और क्या बन सकता है वहाँ, आप कोई आइडिया दे। और भाई ये I think Jabai, we did not add any title by own. First, we need to be read 3 to 4 times. Then, मतलब we able to be मतलब इसी के बाद होगा भी एट दिस। वैसे तो आपने सभी एक्सप्लोर कर दिया है, वो बंदा है या ये बंदी है जो भी वो कहना चाह रहा है, ठीक है, ये जो है मार्टिन ऑर्थर, आपने एक्सप्लोर कर दिया, तो कोई एज के ज़हन में आ नहीं रहा मतलब इसका suitable। आप ये भी लिख सकते हैं, वाइल लिबरलिज्म प्रिवेल्स। हाँ, ये भी हो सकता है। लिबरलिज्म क्यों हमेशा उभर के सामने आ जाता है?